हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग भगवत गीता के अध्याय पे 9वें अध्याय पे चर्चा करेंगे। भगवान को क्या प्रसन्न है, भगवान को क्या पसंद होता है और भगवान किस वजह से प्रसन्न होते हैं अपने भक्त के ऊपर, उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। पत्रम पुष्पम फल तोय यो मे भक्ता प्रयच्छति तदह भक्तुपहतमश्रामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पफलम तोय यो मे भक्ता प्रयच्छति तदह भक्तुपहत मश्रामी प्रयतात्मनः। भगवान क्या बोलते हैं कि यदि कोई प्रेम से तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र मतलब पान, पुष्प म्हणजे फूल, और फल या फल और जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मेरे लिए सब कुछ लाओ मत, एक पुष्प, एक पत्ता, एक पान, एक पानी और एक फल, यही भगवान बोलते हैं लेके आइए। नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यदि यह अनिवार्य है कि कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर हुए रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या कहे। यह विधि इतनी सरल है कि यदि कोई प्रेम पूर्वक एक पत्ता, थोड़ा सा जल, एक फल या फूल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा, सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्म संतुष्ट हैं। तो भी वे अपने भक्त की भेंट में प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावनामृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह घोषित करने के लिए हुआ है। भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य शर्त से तथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते।
भक्ति की मूल सिद्धांत है कि जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी अहेतुकी नहीं होती, यह शाश्वत विधि है। यह परब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। वे यही एकमात्र भोक्ता आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य है। भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा न हो, उन्होंने न मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इस वस्तु की इच्छा होती तो वो इसका उल्लेख करते थे। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्पम, जल और फल अर्पित किए जाए और वे इन्हें स्वीकार करेंगे। अतः हमें यह समझना चाहिए कि वे मांस, मछली तथा अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल यही मनुष्य के उचित भोजन है और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हैं वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उन्हें ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेमा भक्ति नहीं कर सकेंगे। तृतीय अध्याय में का 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्छिष्ट ही शुद्ध होता है। यज्ञ क्यों करना चाहिए? शुद्धि करने के लिए। अतः जो लोग जीवन में प्रगति करना तथा भवबंधन से मुक्त होने की इच्छुक है उन्हें इसी को खाना चाहिए। उसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते, वे मतलब जो भोग नहीं लगाते, वे पाप भक्षण करते हैं। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कौर इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करे, मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति कर सकता है। कभी तो भगवान श्री कृष्ण का चित्र है, उसके सामने शाकाहारी भोजन रख के अगर नतमस्तक होके मंत्र बोल के उनको अर्पण किया जाए तो वह व्यक्ति अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को अपने मनुष्य जीवन में निरंतर प्रगति करता है। उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क में श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं, जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। सबसे बड़ी बात हो यह है कि समर्पण अत्यंत प्रेमपूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वह है कृष्ण के प्रेमवश कर्म करना। वे मायावादी चिंतक भगवत गीता के इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे, जो यह मानकर चलते हैं कि परब्रह्म इंद्रिय रहित है। उनके लिए यह या तो रूपक है या भगवत गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त है और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील है। दूसरे शब्दों में एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का आशय यही है कि इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से
युक्त नहीं माना जा सकता। 7वें अध्याय में कहा गया है कि कृष्ण ने बतलाया है कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके करते हैं। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उनके स्वाद लेने के ही समरूप है। इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने के ही समरूप है। केवल भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकता है कि परब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। देखिए इस अध्याय में क्या कहा गया है कि जो इस भौतिक माया के चक्कर में जो व्यक्ति पड़ा है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो उसके पीछे लगे हैं, क्योंकि जब मनुष्य जीवन में आया है 84 लक्ष योनि के बाद, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो उसको होना ही होना है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पेट भरने के लिए सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमें जिसने जन्म दिया है उन्होंने हमारे लिए रोजी रोटी भी बना के रखी है। अगर रोजी रोटी बनाने हमें मिलनी चाहिए तो हमें उनका नामस्मरण संकीर्तन उनका भजन करना चाहिए। क्योंकि जो माँ बाप हमें छोटे से लेके बड़ा करते हैं तो हमारा ऊपर पूरा ध्यान रखते हैं। हमें कभी भूख लगती है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, सब कुछ, और वो उस टाइम पे देते हैं। वैसा भगवान भी हमें जब इस धरती पर भेजा है मनुष्य जीवन में, तो हमारा उन्होंने सब कुछ रेडीमेड करके भेजा है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारा खास रहता है उसको भूल जाते हैं, जो खास नहीं रहता है उसके पीछे भागते हैं। और इसी अंधवृत्ति के वजह से हम लोग भगवान का नामस्मरण नहीं करते हैं और भगवान के मंदिर में भी जाने नहीं देखते हैं। भगवान के मंदिर में जाना बोलेगा तो हमको लगता है क्यों जाने का, क्या है भगवान के पास जाके हम लोग मेहनत करेंगे। और अरे लेकिन मेहनत करने के लिए आशीर्वाद किसका लग चाहिए। मेहनत करने के लिए तुम मेहनत करोगे, अगर सामने वाला आपको अगर मेहनत का फल नहीं देगा तो किसके तरफ से मिलेगा। भगवान जब उसको बुद्धि देगा तभी तो तुमको रखेगा, नहीं तो रखेगा ही नहीं। तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि प्रथम भगवान के मंदिर में जाओ। जाने के टाइम खाली हाथ मत जाओ। भगवान आपके कुछ चीज़ों मतलब मांगता नहीं है, लेकिन जाने के टाइम पे भगवान के लिए कुछ पानी लेके जाओ, कुछ फल लेके जाओ, कुछ पत्ता लेके जाओ या फूल लेके जाओ। ये 4 चीज़ भगवान बोलते हैं आप लेके आ सकते हो। क्योंकि कोई किसी को लगता है कि मैं अगर मंदिर में जाऊंगा तो खाली हाथ बहुत कुछ लेके जाना पड़ेगा। भगवान आपके कोई चीज़ के लिए भूखे नहीं, भगवान के पास सब कुछ है। भगवान खाली आपके भाव, आपका भावना क्या है, आपका प्रेम क्या है भगवान के बारे में, उसके भूखे हैं आप। अगर आपके देखिए हर व्यक्ति मंदिर में जाता है, अभी बहुत से लोग जाते हैं, कुछ काम नहीं होता है, टेंशन आता है, घर में बैठे कंटाला आता है, बहुत दिन से बिजनेस नहीं चल रहा है, बहुत से प्रश्न लेके भगवान के मंदिर में जाके दर्शन लेते हैं। कोई घर में सब इकट्ठा होते हैं, एक पिकनिक निकालते हैं, वो भी दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन आने के टाइम पे उनका मकसद क्या होता है कि मुझे पैसा मिले, मुझे प्रॉपर्टी मुझे मिले, मुझे नौकरी मिले, मुझे मेरा बिजनेस चले। लड़का जब रहेगा तो बोलेगा मुझे सुंदर पत्नी मिले, लड़की रहेगा तो बोलेगी मुझे सुंदर पति मिले, और कोई सून रहेगी तो बोले मेरी सांस का टेम्परेचर बढ़ता है, उसको ठंडा करके मेरे साथ अच्छी तरह व्यवहार करे। कोई बहू अगर अच्छी कड़क है तो सास बोलेगी बहू को ज़रा सद्बुद्धि दे दो, मेरे से व्यवहार अच्छा करे, मेरी सेवा। हजारों प्रश्न लेके भगवान के पास जाते हैं और भगवान को ये प्रश्न बोलने के बाद भगवान सबके प्रश्न सुनते हैं। भगवान तो अपने जगह पे खड़े हैं, सब
उनके आँखों से सबको मालूम, सबको पहचानते हैं, उनके दिल में क्या है पहचानते हैं। लोग बड़े बड़े आवाज़ करके बोलते हैं, भगवान सब तथास्तु बोल के उनकी सब इच्छाएं पूर्ण करते हैं। पूर्ण इच्छाएं करने के बाद जो इच्छा मांगता है उसको ये नहीं मालूम होता है कि आगे जाके मेरे को क्या तकलीफ होएगा। भगवान को मालूम होता है अभी तुमने मांगा तो मैंने दे दिया, अभी तुम संभालो, आगे जाइए तो वापस आ जाओ, ऐसा हो जाता है। तो भगवान किसी के लिए रोकते नहीं हैं, भगवान सबकी इच्छाएं तृप्त करते हैं। लेकिन कहने का मतलब यही है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वही कृष्ण भगवान की भक्ति करता है, और जो बुद्धिमान नहीं होता है तो साधु बाबा बुआ की या जो काली जादू वाली जो भक्ति होती है वैसे करते हैं, जो किस काम की नहीं होती है। तो कहने का यही मतलब है कि भगवान को प्रेम पूर्वक कोई पत्ता, थोड़ा सा जल, फूल या फल का देता है तो भगवान उसको स्वीकारते हैं। कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। भगवान को क्या चाहिए? प्रेमा भक्ति। आपके मन से जो आप भगवान के पास जाते हैं तो प्रेम से आप जो भगवान के पास जाते हैं वही चाहिए। प्रेम भाव आपका क्या है? भगवान किसके लिए भूखे? भाव के भूखे है। भाव, आपका भाव क्या है? प्रेम भाव क्या है? उसके भूखे है, तो वो चाहिए भगवान को, बाकी आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो वही कहा गया है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुँचने का एकमात्र साधन है। भगवान के पास जाने के लिए बाकी कोई साधन नहीं है। मतलब कोई लालची वगैरह आदमी, अभी लोग देखो, जो कोई पैसे वाला रहेगा तो उसके पैर 10 बार पड़ते हैं, उसको 10 बार कोई बड़ा पोस्ट वाला रहेगा उसके बाजू में 10 बार घूमते रहते हैं, उसके बारे में 10 बार उसने बोला तो ये तुरंत भागते। क्या है? स्वार्थ, लालच। ये जो लालच है वो अहंकार बनाती है। लोभ लालच अहंकार बना, तो ये आदमी को तकलीफ में डालता है। तो कभी भी कितना भी आदमी बड़ा हो जाओ, अपना आदर करना जरूरी है। देखिए, हर व्यक्ति का आदर करना हमारा फर्ज होता है, क्योंकि हम जो इस मनुष्य योनि में आए हैं तो एक दूसरे को सहकार्य करके, एक दूसरे को मदद करके भगवत धाम जाने के लिए, मतलब जिसको कुछ नई जानकारी है उसको भगवान के बारे में आध्यात्मिक ज्ञान देना, ये हमारा सिद्धांत है, फर्ज है। जैसा प्रभुपाद ने परदेश में किसी को भक्ति के बारे में मालूम नहीं था, वो लोग ड्रग्स, अलग अलग मादक पदार्थ लेके एंजॉय करते थे। लेकिन प्रभुपाद ने गुरु का आदेश मानकर उनको उधर जाके भक्ति का मार्गदर्शन किया। उनको अच्छा लगा, भक्ति में आ गए, वो तो सुधर गए, और उन्होंने अपना पूरा बैंक में जो पैसा था वो भगवान के लिए दिया। आजकल के लोग बैंकों में करोड़ों अरबों रुपया बना के रखते हैं, काला धन, लेकिन भगवान के लिए देने के लिए देखते नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान को देगा तो नुकसान हो जाएगा, ऐसा। लेकिन कभी भी व्यक्ति ने यही सोचना चाहिए, अगर मेरे पास धन है तो मेरे लिए जितना रहेगा उतना ठीक है, बाकी का मैं जिस एरिया में मंदिर नहीं है उस एरिया में राधा कृष्ण का मंदिर बनूं, जनता को जो रोज़गार नहीं है उसके लिए रोज़गार बना के दे दूं, ऐसा कुछ करे तो उस बेसिस पे जनता एक स्वयं रोज़गार बनती है और भगवान की भक्ति करती है, तो उनको आनंद मिलता है। तो ये उनको भगवान ही बुद्धि देता है। लेकिन चोर लोग जो रहते हैं वो अपना पैसा ज़मीन में छुपा के रखते हैं, दीवार में छुपा के रखते हैं, गोडाउन में छुपा के रखते हैं, और बैंकों में छुपा के रखते हैं, घर में छुपा के लॉकर में रखते हैं। तो ये सब किसका पैसा है? ये जनता का पैसा है। तो जनता का पैसा जनता के पास जाना चाहिए। और अपने लिए कितना पैसा लगता है? देखिए, ऐसा कहा गया है कि मधुमक्खी जो होती है वो हर दिन मेहनत करती है और हर फूल में बैठ के अपने एक घोंसला बनाती है, मतलब कि मधुमक्खी का घोंसला होता है वो बनाती है, उसके अंदर मध लाके डालती है, और वो मध जब वो बड़ा हो जाता है तभी वो मधुमक्खी मतलब ऑटोमेटिकली उसमें से कोई मधुमक्खी मर जाती है,
कोई इधर से उधर भाग जाते हैं और वो घोंसला वैसा के वैसा रहता है। और बाद में कोई जो मध निकालने वाला होता है वो आके देखता है, उसको निकाल देता है, या कोई बंदर होता है या कोई उसको खा के फिनिश करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति मेहनत करता है अपने लिए, वो आप खुद के लिए तो मेहनत उसको मिलती ही नहीं है खाने के लिए, क्योंकि वो मेहनत करते करते मर जाता है। लेकिन इसका फ़ायदा किसको होता है? पीछे वाले का, या कोई उसके कुटुंब में जो उसको कभी मानता ही नहीं, उसका ही फ़ायदा होता है। तो ये सब मेहनत उसकी पानी में गई। हाँ, वो अगर ये करता है अपने फ़ायदे के लिए, जितना चाहिए उतना कमा के बैंक में रख के उसका पेंशन खावे और बाकी का ज़िंदगी भगवान के नामस्मरण में, भगवान के प्रचार में, भगवान के बुक्स पढ़ने में और भक्ति में जावे, तो बहुत उसको जीवन का आनंद मिलेगा। और जैसा कि लोग ये मानते नहीं, आज देखिए राजकीय लोग, अधिकारी लोग, ये कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करने लेने वाले लोग और जो इंचार्ज बन के जो अपना काम करते हैं वो लोग इतना पैसा कमाते हैं कमीशन के माध्यम से कि ये बोलते हैं ना, फोकलन के जैसा कमाते हैं। जैसा 10 लाख का अगर रहेगा कॉन्ट्रैक्ट तो उसके बाजू में एक जीरो लगा देते हैं और कितना हो गया, तो ये ऐसा करके कमा रहे हैं। तो वो पैसा उनका बैंक में जाता है। तो 10,000 के जगह पे 1 लाख का बना देते हैं, 1 लाख के जगह पे 10 लाख का काम करते हैं। तो कहने का मतलब है लोग चीटिंग करने में इतने माहिर हो गए। किसके लिए चीटिंग कर रहे हो? किसको? ये खुद को ही मूर्ख बना रहे हो। दिन रात मेहनत करके अलग अलग प्रॉपर्टी जमा करके, अलग अलग गाड़ी लेके, अलग अलग जगह पे प्रॉपर्टी बना के किसके लिए कर रहे हो? आज जो जो राजा लोग हैं उन्होंने जो जो प्रॉपर्टी बनाए उनकी ऐसी सड़ी पड़ी है, कोई देखने के लिए, रहने के लिए नहीं। क्योंकि उस टाइम उन्होंने राज्य सिंहासन में बैठ के, उनका नाम था कि वह ये अजमेर का राजा था, ये शिवाजी महाराज था। ये मतलब ऐसे अलग अलग जगह पे जो जो राजा के राजवाड़े हैं, आज जैसा कि कंस है मथुरा का, उसका राजवाड़ा अभी ऐसा पड़ा, तभी कंस था, तभी कितना दरारा था, अभी उसके पीछे कौन है? कोई नहीं। ऐसा तो हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि हमारी जो प्रॉपर्टी हम बना रहे हैं ना, ये हमारी मेहनत फुकट फालतू में गवा रहे हैं। क्योंकि हम आए हैं भक्ति करने के लिए इस संसार में, मनुष्य जीवन में, लेकिन हम एक दूसरे को देख के अपनी भक्ति तो साइड में कर दिया, लेकिन ये माया के जाल में फंस के अपने शरीर की पूरी वाट लगा रहे हैं और आनंद नहीं मिल रहा है जीवन जीने का, तो खाली दुख भोग रहे हैं। और ये दुख भोगते भोगते पैसा पैसा करके, पद पद करके, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा, नाम नाम करके सीधा ऊपर जाएंगे और बाद में वापिस नरक में जाके कोई गलत, मतलब ऐसे डुक्कर के योनि में, कुत्ते के योनि में, बिल्ली के योनि में, अजगर के योनि में, सांप के योनि में, ऐसे 84 लक्ष योनि में है, तो कोई ना कोई योनि में जाएंगे और बाद में वापिस पुनर्जन्म पुनर्मरण ये करते करते वापिस हम ये चक्कर में वापिस आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर भगवान के भक्ति में रहते हैं तो हमारा सिद्धांत है कि हमें कोई चीज़ की लालच नहीं करना चाहिए। मेरे बाजू वाला या मेरा कोई घर का कितना भी आगे जाता है, जाने दे उसको, जाने दे, अरे यार जाता है तो जाने दे, लेकिन मेरा पेट भर रहा है ना, आनंद से भक्ति हो रही है ना, तो मुझे संतुष्ट होकर आनंद जीवन का लेना चाहिए। ये मुख्य सिद्धांत है। यही बोलते हैं भगवान कि वे एक ही मात्र भोक्ता आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य है। भगवान सभी के मुख्य है, इसीलिए वो बोलते हैं सबके स्वामी भगवान है। भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुँचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे वह पता करे कि भगवान को क्या चाहिए। भगवान को मांस, मच्छी, मटन, अंडी ऐसा नहीं चाहिए। भगवान को खाली पत्रम पुष्पम जल आणि फल यही चाहिए। आज लोग
मांस, मच्छी, मटन, दारू, बियर और क्या क्या बाहर का खाते रहते हैं, इसको पशु बोलते हैं, रानटी जानवर बोलते हैं। क्योंकि इंसान को खाने के लिए भगवान ने दाल इधर दिया, देखिए, फल मतलब सब्जी, फल, दूध और अन्न, यही खा सकता है। मतलब दाल, भात, सब्जी, चपाती और दूध युक्त पदार्थ जो ये खा सकते हैं, तो उसी से उसका आनंद जीवन रहेगा। तो उसी से उसका क्या होएगा, उसकी बुद्धि, मतलब जो लोग जीवन में प्रगति करने में तथा भवबंध से मुक्त होने के लिए इच्छुक है, उन्हें इसी को खाना चाहिए। उसी को श्लोक में वे भी बताते हैं कि अपने भोजन को अर्पित करते वक्त भगवान को प्रथम अर्पित करना चाहिए तुलसी पत्र डाल के, और वो भोजन जब भगवान ने ग्रहण करने के बाद अपन प्रसाद बल के भोजन खाना चाहिए। उसी के वजह से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है और उसके शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क में श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं। मतलब वो ज्ञानी बनता है, उसके मस्तिष्क में तंतु उत्पन्न होके वो ज्ञानी बनता है। शुद्ध चिंतन, मतलब उसका शुद्ध चिंतन हो पाता है। सबसे बड़ी बात ये तो यह है कि समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। भगवान के पास जाके समर्पण, अपने को पूरा अपने को समर्पित करना चाहिए भगवान को। साष्टांग दंडवत सर्व ये होना जरूरी है। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने से जो सबसे मुख्य बात रही है वह है कृष्ण के प्रेमवश कर्म करना। प्रेम से काम करना चाहिए। भगवान का कोई भी काम अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। आज लोग मंदिर में जो मंदिर में सेवा करते हैं और सेवा के बाद वो सैलरी लेते हैं, तो इसका मतलब वो सेवा नहीं है। हाँ, मेंटेनेंस कुछ देता वो ठीक है, तो क्योंकि किसी को देना है वो। लेकिन आज जो पगार लेते हैं, सैलरी बेसिस पे काम करते हैं या चीटिंग करके अपना पैसा ले रहे हैं मंदिर को मतलब फंसा के, तो ये पाप है। तो इसको सेवा नहीं बोला जाता है, ये गलत काम है। जो अपने मर्जी से कोई अगर मेंटेनेंस दे रहा है तो वो ठीक अपन मानना चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस होता है वो हिसाब से। तो कहने का मतलब यही है कि कृष्ण ने बताया है कि प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित कर, भगवान कृष्ण जब पिताजी माँ के गर्भ में एक अंश डालते हैं, तो उस अंश को बड़ा करने का, उसमें जीव डालने का, उस जीव को पूर्ण शरीर बनाने का काम किसका है? भगवान का ही। तो ये सृष्टि का हर चीज़ भगवान खुद करते हैं, ये मनुष्य नहीं कर सकता है। कितना भी होशियार होने दो, कितना भी साइंटिफिक होने दो, लेकिन नहीं करता है। लेकिन लोगों को क्या लगता है, मैंने थोड़ा सा कुछ किया तो अरे यार मैंने किया, ऐसा बोल के अपना अभिमान जताते हैं। तो ये पागलपन है। तो इसीलिए हमें अगर जीवन में सुखी बनना है तो हमें भगवान की भक्ति में खुद को संपूर्ण समर्पित करना चाहिए और भगवान की मन भावे सेवा करना चाहिए। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।